हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राम राम सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल टेक स्पार्क विद रिया। तो आज हम अपना लेक्चर 12 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बारे में कवर करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने मेरा लेक्चर 11 जंपिंग स्टेटमेंट नहीं देखा तो उसको जरूर देख लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? सबसे पहले हम इस लेक्चर में कवर करेंगे क्लास इन सी शार्प। सी शार्प में क्लासेस कैसे बनती हैं और उसका क्या यूज है, वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्लासेस के साथ कैसे वर्क करते हैं। देन हम देखने वाले हैं एक्सेस मॉडिफायर्स इन सी शार्प। ये टॉपिक हम ब्रीफ में कवर करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ये टॉपिक्स को डिटेल में कवर करवाया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। लास्ट हम कवर करेंगे क्लास मॉडिफायर्स, और ये भी टॉपिक हम ब्रीफ में करने वाले हैं। और इसकी मैं डिटेल वीडियो भी बनाऊंगी आपके लिए। तो चलिए लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है अपना व्हाट इज क्लास इन द सी शार्प। तो क्लासेस क्या होती हैं उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो a class in C sharp is a blueprint or the template for creating the object or the instances. So it defines the properties, methods, fields, events, and the other members that the object will have. तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पे क्लास को हम सिंपल वर्डिंग में क्या बोल सकते हैं? एक ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट मतलब एक नक्शा। नक्शे में हम क्या करते हैं? किसी भी चीज का डिजाइन क्रिएट करते हैं या प्लान करते हैं कि हमारा डिजाइन कैसा है। तो वो हम रिप्रेजेंट करते हैं एक नक्शे की फॉर्म में। लाइक ये एक डिजाइन होता है जो सिर्फ हमें बताता है कि कोई चीज दिखने में कैसी होगी और वो कैसे काम करेगी। ठीक है, जैसे कि एक इंजीनियर ले लो, पहले वो घर का क्या बनाता है? नक्शा बनाता है। उसमें फिर वो लिखता है कि कितने कमरे होंगे, कितने गेट होंगे, कहाँ गेट होगा, कहाँ पे किचन होगा। ठीक है, तो वो नक्शा हम क्लास को बोल सकते हैं। तो क्लास क्या है? एक नक्शा है, क्योंकि उसमें सिर्फ डिजाइन है, अभी असली घर बना नहीं है। इसीलिए हमने बोला था कि यहाँ पे हम क्लास और ऑब्जेक्ट का मिलन देखने वाले हैं कि कैसे क्लास और ऑब्जेक्ट मिलके काम करते हैं और ये दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। तो नेक्स्ट लाइन क्या बोली है? A class provides the structure and the object represent real world entities based on that particular structure. तो यहाँ पे बोला कि जो क्लास है वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, मीन्स एक डिजाइन प्रोवाइड करती है या एक नक्शा प्रोवाइड करती है। और जो ऑब्जेक्ट है उसमें जो मेन रोल प्ले करता है वो कौन करता है? अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो कैसे, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। तो ऑब्जेक्ट लाइक उसी नक्शे से बना हुआ एक असली घर होता है। ठीक है, जिसमें हम रह सकते हैं, हम दरवाजा खोल सकते हैं, हम लाइट जला सकते हैं। यानी हम उस जो क्लास जो नक्शा है उसका यूज करके एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तब वो डिजाइन रियल में बन जाता है ओनली विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इसको और अच्छे से समझते हैं आगे क्या होता है ऑब्जेक्ट। बस बेसिकली वन वर्ड में अगर आपको क्लास को डिफाइन करना है तो आप उसको ब्लूप्रिंट बोल सकते हो। और सिंपल वर्डिंग में समझने के लिए एक नक्शा जो डिजाइन करने के या प्लान करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एक और डेफिनेशन है, A class in C Sharp is a blueprint used to create the object। तो क्लास का काम क्या है? एक ब्लूप्रिंट है, नक्शा है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज, मींस कौन सा डाटा होगा, मतलब कितने कमरे होंगे, उस कमरे में कौन सी हम लाइट्स लगाएंगे। तो ये सारी चीजें हम किसके अंदर डिफाइन करते हैं? अपनी क्लासेस के अंदर। ठीक है, एंड द मेथड्स, और मेथड का क्या काम रहेगा? दैट डिस्क्राइब व्हाट एन ऑब्जेक्ट नो एंड व्हाट इट कैन डू, कि मतलब कैसे हमारा ऑब्जेक्ट इसमें बनेगा और उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम कौन कौन से अपने एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका ये सिंटेक्स है। ठीक है, कैसे क्लास को डिफाइन करना है? सबसे पहले हम एक्सेस मॉडिफायर लगाते हैं, देन क्लास लिखते हैं, फिर हम अपनी क्लास का नेम लिखते हैं और इसी क्लास के अंदर हम बहुत सी चीजें डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि फील्ड्स, प्रॉपर्टीज, मेथड, कंस्ट्रक्टर और इवेंट। और ये सारी चीजें भी हम वन बाय वन लेक्चर में कवर करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। ओके, तो इसके सिंटेक्स में हम अच्छे से समझते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो पहले है एक्सेस मॉडिफायर। तो ये ऑप्शनल है, हमारी मर्जी है हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो ये करता क्या है? एंड इट डिटर्मिन्स द विजिबिलिटी ऑफ द क्लास। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हम यहाँ पे ये देखते हैं कि क्लास के पास एक्सेस है या नहीं। और इसको अच्छे से समझो, जैसे कि
मान लो लाइक एक स्कूल है जिसमें अलग अलग रूम्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हर रूम का एक्सेस होता है? नहीं। लाइक कुछ टीचर्स के लिए रूम्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट के लिए रूम्स होते हैं, और कोई रूम प्रिंसिपल के लिए भी होता है। तो हम हर रूम में ऐसे जा नहीं सकते। तो वैसे ही एक्सेस मॉडिफायर्स जो होते हैं वही काम करते हैं एक तरह से। लाइक वो डिसाइड करते हैं कि हमारे पास कौन सी रूम का एक्सेस है या नहीं है। तो ये क्लासेस में इस तरह से एक्सेस मॉडिफायर वर्क करते हैं। और ये ऑप्शनल है, हम लगाना चाहते हैं तो भी ठीक है, नहीं लगाना चाहते तो भी हम वर्क कर सकते हैं। देन क्लास का नेम लिखा जाता है, तो आप क्लास का नेम कोई भी दे सकते हो। यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं कार की, तो वो हम आगे उसका सिंटेक्स और उसकी एग्जांपल को अच्छे से समझते हैं। देन आता था क्लास कैन कंटेन। क्लास के अंदर मैंने बताया था कि वो कुछ भी कंटेन कर सकते हैं, फील्ड्स, प्रॉपर्टीज, मेथड्स, इवेंट, बहुत सी चीजें। कैसे वो समझते हैं। देन एक एग्जांपल लिए जहाँ पे हमारे पास क्या है, एक कार नाम की हमने क्लास बनाई है, और उस क्लास के अंदर हमारे पास क्या है, टू फील्ड्स है। कौन कौन सी? सबसे पहले ब्रांड, फिर सेकंड वन है स्पीड, और हमने उसमें एक मेथड भी बनाया है जो है ड्राइव नाम का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब भी क्लास बनानी है वो कैसे बनती है। पहले एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक लगाया, मींस ये कहीं पे भी इसको एक्सेस है। जैसे कि एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अभी उसके पास एक्सेस है, वो स्टूडेंट रूम में भी जा सकता है जब भी उनको कोई काम रहेगा, वो टीचर के रूम में भी जा सकता है जब भी उनको काम रहेगा किसी भी चीज के लिए। तो उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो सब जगह जा सकते हैं। तो वैसे ही पब्लिक के पास एक्सेस होता है, वो हर जगह पे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। देन हम क्लास लिखते हैं, फिर हमने क्लास का नाम यहाँ पे क्या दिया है, कार, ठीक है। फिर हमने दो फील्ड्स यहाँ पे लिखी हैं, और इस फील्ड्स को भी हम अच्छे से कवर करेंगे। बट अभी क्लासेस को समझना है तो आपको ये थोड़ी चीजें एक बार होल्ड पे रखनी पड़ेंगी। डिटेल में हम इसको अच्छे से कवर कर ही लेंगे फिर, ठीक है। तो इसमें फील्ड्स को हम डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहले फील्ड्स को डिफाइन करने के लिए भी एक्सेस मॉडिफायर लगाया पब्लिक। देन किस टाइप की फील्ड है? स्ट्रिंग टाइप की। स्ट्रिंग का तो हमारी फील्ड का नाम क्या है? पहले का नाम है ब्रांड, जिसमें हम एक वैल्यू स्टार्टिंग में असाइन कर रहे हैं टोयोटा की, ठीक है। देन हमारे पास पब्लिक है, फिर वो इंट टाइप का है, उसका नाम क्या है? स्पीड। तो स्पीड जो हमारे पास फील्ड है वो इंट टाइप का है, और उसका एक्सेस मॉडिफायर क्या है? पब्लिक। मींस वो कहीं से भी एक्सेस हम उसको कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू हम 100 यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने क्या बनाया है? मेथड, जो क्या है? ड्राइव नाम का। और इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं? एक सिंपल से स्टेटमेंट को कंसोल कर रहे हैं। अब ये तो हमने बना ली अपनी क्लास। तो इट मीन्स क्या हुआ, जो हमारी कहानी है वो तो अभी अधूरी है ना, और अधूरी कहानी को पूरा तो करना ही पड़ेगा। अब पूरा करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करने के लिए आने वाला है वो है हमारे ऑब्जेक्ट्स। तो चलो देखते हैं ऑब्जेक्ट्स कैसे अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो अभी हमारी क्लासेस को पूरा करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं वो है हमारे ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। तो ये क्या होता है? क्लास का इंस्टेंस होता है, ठीक है। सो इट इज क्रिएटेड, इसको क्रिएट किया जाता है बेस्ड ऑन दी क्लास ब्लूप्रिंट्स। जैसे क्लास का जो ब्लूप्रिंट होता है, मतलब उसका जो भी डिजाइन, जो उसका नक्शा होता है, उसके अकॉर्डिंग हम जो मतलब एंड इट कंटेन द एक्चुअल डाटा। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, एंड वो क्या करते हैं? हमारा एक्चुअल डाटा कंटेन करते हैं। मतलब उसको रियल थिंग जो प्रोवाइड करता है, या उसको रियलिटी में जो लेके आता है, वो कौन लेके आता है? ऑब्जेक्ट लेके आता है, ठीक है। देखते हैं कैसे। सो एन ऑब्जेक्ट हैज स्टेट्स। ऑब्जेक्ट के पास कौन सी चीजें, जैसे डाटा फील्ड्स अभी रियल में उसको मिल गई है, उसका कैसा बिहेवियर रहेगा, उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सब हमें ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम ये सब कर सकते हैं। विदाउट लाइक ऑब्जेक्ट हम क्लासेस बना भी लेंगे, उसका कोई यूज नहीं रहेगा, ठीक है। तो देन आगे क्या बोला गया है? इन सी शार्प एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। सो इट इज क्रिएटेड यूजिंग द न्यू कीवर्ड and it is used to access the members fields method properties of the class। तो जब भी हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं ना, तो ये हम क्रिएट करते हैं इससे। इसके लिए हम कौन सा क्या करेंगे? न्यू कीवर्ड को यूज करेंगे, ठीक है। और इसकी हेल्प से हम अपने क्लासेस के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेंबर्स मतलब उस क्लासेस के अंदर जो जो चीजें हमने डिफाइन करी थी, मतलब फील्ड्स, या उसके अंदर जो भी मेथड्स थे, जो भी प्रॉपर्टीज थी, अगर उसको एक्सेस करना है तो हम वो कर सकते हैं ओनली विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का सबसे पहले क्लास का नेम लिखो। तो हमारी पिछले कौन सी क्लास चल रही थी? कार। तो हमने कार लिख दिया। ऑब्जेक्ट का नेम, तो ऑब्जेक्ट का नेम आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हो, हमने ओबीजे ही ले लिया। फिर हम न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं,
देन हम फिर से क्लास, जो भी हमारी क्लास का नेम है जो कि कार था, वो हमने लिया और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। तो इस तरह से क्लास का सिंटेक्स लिखा जाता है। तो क्लास नेम, नेम ऑफ द क्लास फ्रॉम विच यू आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम क्लास का नेम दे सकते हैं कोई भी अपने अकॉर्डिंग, जिसका हम अपना जिससे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। देन हम ऑब्जेक्ट का नेम देते हैं। ऑब्जेक्ट का नेम का मतलब क्या है, ए रेफरेंस वेरिएबल दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। मीन्स जो ऑब्जेक्ट है ना, ये वाला जो हमने ऑब्जेक्ट नेम दिया ओबीजे नाम का, तो ये क्या करता है, मतलब कि एड्रेस होल्ड करके रखते हैं अपने अंदर। ठीक है, एक ये रेफरेंस वेरिएबल होता है और ये ऑब्जेक्ट का एड्रेस अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं। और एक चीज और आपको अच्छे से क्लियर कर दूं, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना रहे ऑब्जेक्ट क्लासेस में, कि जैसे मान लो आपने एक सपना देखा, सपने में आप क्या देख रहे हो कि एक घर के बारे में सोच रहे हो कि मेरा घर ऐसा होगा, उसमें ये कलर का, मतलब मैं ये कलर करवाऊंगी, मेरे घर पे इतने रूम्स होंगे, गार्डन होगा। तो ये सब मैंने अभी क्या किया है, सिर्फ सपना देखा अपने माइंड में, और माइंड में मैंने क्या कर लिया, एक मैप उसका क्रिएट कर लिया, एक डिजाइन क्रिएट कर लिया कि ऐसा ऐसा होगा। बट वो तो रियलिटी नहीं है ना। तो यही क्लासेस वर्क परफॉर्म करते हैं, सिर्फ एक डिजाइन क्रिएट करते हैं, बट वो रियलिटी में जो लेके आता है उसको कौन लेके आता है, ऑब्जेक्ट लेके आता है। तो ऑब्जेक्ट कैसे लाएगा, मीन्स अभी जब हमने अपने सपने को देखा, अब उसको रियलिटी में अगर हम बदलना चाहते हैं, मीन्स अभी जो हमारा घर सपने में बना था, मीन्स डिजाइन बना था, अब हम उसको एक्चुअल घर जब बनाएंगे, तब वो जो सपना है हमारा वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मीन्स एक रियल हाउस बन जाएगा, और उस रियल हाउस में मेरे 2-3 रूम्स होंगे, उसमें मतलब एक गार्डन होगा। ये सब चीजें किसकी हेल्प से होंगी, कंप्लीट विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट वर्क करते हैं। ठीक है, आई होप अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको अभी भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। तो हम इसके पहले देख चुके हैं कि क्लास कैसे बनती है। अब उस क्लासेस को हमने वर्क में लेके आने में, इस प्रोग्रामिंग में क्लासेस और ऑब्जेक्ट मिलके कैसे वर्क करते हैं, अब हम उसकी एग्जांपल देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने अपनी कौन सी क्लास बनाई थी, पब्लिक क्लास कार नाम की, जिसमें हमने दो फील्ड्स डिफाइन करे थे, एक ब्रांड नाम का, दूसरा स्पीड नाम का। ठीक है, फिर उसके अंदर हमने एक मेथड बनाया था जो कि पब्लिक है, मीन्स उसको भी हम एक्सेस कर सकते हैं किसी और क्लास से भी। उसके अंदर मेथड का नाम था ड्राइव। तो ये कंसोल करेगा ये जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे। फिर हमने एक दूसरा प्रोग्राम नाम की क्लास बनाई जो कि पब्लिक है। ठीक है, फिर उसके अंदर हम अपने मेन मेथड को कॉल कर रहे हैं। उस मेन मेथड में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी ऊपर बनी क्लास कार थी, उस कार को हम यहाँ पे एक्सेस क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने उस क्लास को पब्लिक रखा है, मीन्स उसका एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक है, तो उस क्लास को हम इस क्लास में भी एक्सेस कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी कार नाम की क्लास है ये वाली, इसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम माई कार, जो ये है, ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है जो हमने क्रिएट किया। फिर हम लिखते थे न्यू कीवर्ड, फिर हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देते। कंस्ट्रक्टर हम फर्दर पढ़ेंगे, बस आपको एक बार इसका सिंटेक्स एक लाइक याद रखना, स्ट्रक्चर कैसे है इसका, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्लास का नाम, फिर ऑब्जेक्ट, फिर न्यू लिखना होता है, और फिर हमें कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होता है। वो कंस्ट्रक्टर और जो क्लास का नेम सेम होता है, इसीलिए हम यहाँ पे कार ही लिख रहे हैं। तो हमने क्या किया, क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ दी कार क्लास। अभी हमने ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर लिया। अब हम ऑब्जेक्ट से जो हमारी ऊपर बनाई हुई फील्ड्स हैं या ये मेथड है, इसको भी तो एक्सेस करना है ना, इसीलिए तो हमने अपने ऑब्जेक्ट्स को मतलब क्रिएट किया। तो उसको अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपल मैथ्स को कंसोल कर रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो मेरा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, माई कार। उस माई कार से मैं उस पर्टिकुलर क्या कर रही हूँ, उस पर्टिकुलर फील्ड को यहाँ पे कॉल कर रही हूँ, जो कि थी ब्रांड नाम की। तो जब मैं माई कार डॉट ब्रांड करूंगी तो उसकी आउटपुट मेरे को, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी वैल्यू स्टार्टिंग में पास कर दी थी, तो यहाँ पे मेरे को उसकी टोयोटा एज आउटपुट दे देगा। फिर वैसे ही स्पीड, जब मैं स्पीड को प्रिंट करूंगी तो वो मेरे को माई कार डॉट स्पीड दे रहा है, मतलब कि माई कार जो मेरे ऑब्जेक्ट का नेम था, फिर मैंने स्पीड जो दूसरी फील्ड है उसको कॉल करा, तो मेरे को आउटपुट 100 दे दिया। फिर मैंने क्या करा, उसी ऑब्जेक्ट से अपने मेथड को कॉल किया। अब जब मैं मेथड को कॉल करूंगी तो क्या होगा, मेथड के अंदर का जो भी काम है, जो भी लिखा हुआ है स्टेटमेंट, उसको वो प्रिंट कर देगा। प्रिंट करके वो क्या देगा मेरे को, कार इज ड्राइविंग। तो ये आउटपुट आपको मिल जाएगी। तो ये मेमोरी में कैसे वर्क करते हैं, तो पहले ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, यहाँ पे हमने कौन सा ऑब्जेक्ट किया था, माई कार नाम का। तो ये जो है माई कार नाम का ऑब्जेक्ट, ये किस में स्टोर होता है, हीप मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है,
हीप मेमोरी में स्टोर होता है। और हीप मेमोरी का काम क्या होता है, ये लार्ज एरिया फॉर डायनेमिक मेमोरी एट रन टाइम। तो ये रन टाइम पे बहुत लार्ज एरिया के लिए, लाइक अगर आपको डायनेमिक मेमोरी चाहिए, रन टाइम पे मेमोरी चाहिए, तो उस टाइम पे हम इस मेमोरी का यूज करते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट है वो जब क्रिएट किए जाते हैं तो वो स्टोर कौन सी मेमोरी में होते हैं, फिर हीप मेमोरी में। देन रेफरेंस, रेफरेंस का क्या बोला गया, द वेरिएबल, जो माई कार मैंने यहाँ पे वेरिएबल हमारा लिया था जिसको हम ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, ये वेरिएबल क्या कर रहा है, इस वेरिएबल के पास जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी क्या है, रेफरेंस होल्ड है। मींस रेफरेंस एक तरह से आप बोल सकते हो, मतलब कि माई कार एक रेफरेंस वेरिएबल है। इसका काम है ऑब्जेक्ट का, जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस या उसकी लोकेशन को अपने अंदर मतलब याद करके रखना, लाइक स्टोर करके रखना। और ये क्या करती है, रेफरेंस मीन स्टैक मेमोरी में स्टोर करती है। और स्टैक का काम क्या होता है, ये एक फास्ट स्मॉल मेमोरी एरिया यूज फॉर फंक्शन कोलन वेरिएबल। तो स्टैक का काम है, ये एक तो फास्ट है और स्मॉल मेमोरी, मतलब कुछ टाइम के लिए अगर आपको स्टोर करना है डाटा तो आप स्टैक में स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, आई होप अभी आपको इसकी एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर होगी कि ये कैसे वर्क करते हैं। और इसके साथ साथ एक और बात मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कि एक कार बिना इंजन के नहीं चल सकती ना, वैसे ही जो हमारी प्रोग्रामिंग है वो ऑब्जेक्ट के बिना, मींस क्लास का डिजाइन तो जो है वो तो अधूरा ही रह जाएगा ना। और उसको पूरा करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट का अच्छे से यूज करना आना चाहिए। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स। तो ये क्या होते हैं, इसको देखते हैं। एक्सेस मॉडिफायर्स कंट्रोल दी विजिबिलिटी एंड दी एक्सेसिबिलिटी ऑफ द क्लास मेंबर्स, या उसके अंदर के फील्ड्स, मेथड एक्सेट्रा एंड क्लासेस themselves, so they define where the class or its member can be accessed from the program। तो इसमें क्या बोला गया, जो हमारी एक्सेस मॉडिफायर होती है वो क्या कंट्रोल करती है, विजिबिलिटी को कंट्रोल करती है। और मतलब चेक करती है कि हमारे पास क्या एक्सेस है किसका, मतलब कि हमारे के जो क्लास के मेंबर्स हैं, क्लास के मेंबर्स में कौन कौन सी चीजें हमने देखी थी, फील्ड्स, प्रॉपर्टीज, मेथड्स, इवेंट्स, कुछ भी हम जो लिखते हैं। और इवन की जो खुद क्लासेस हैं उनके बारे में भी उस वहां पे भी हम एक्सेस मॉडिफायर यूज करते हैं। और इवन जब मेथड या फील्ड क्रिएट करते हैं तब भी हम एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज करते हैं। तो ये एक अच्छे से कवर करने वाला एक टॉपिक है, बट आपको क्लासेस के लिए भी इसको समझना जरूरी है। तो मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ में कवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे बस हम ये देखते हैं कि क्या मेरे पास एक्सेस है उस पर्टिकुलर क्लास में जाके, क्या मेरा दूसरी क्लास है उसके मेंबर्स या फील्ड्स को एक्सेस कर सकती हूँ या नहीं। वही जो मैंने एग्जांपल आपको पहले दी थी कि एक जैसे स्कूल है, स्कूल में बहुत सारे रूम्स है और हर रूम में हम नहीं जा सकते। तो मतलब टीचर्स के रूम में टीचर्स के पास एक्सेस है, प्रिंसिपल के पास एक्सेस है। और वैसे ही प्रिंसिपल रूम में हम नहीं जा सकते, टीचर्स भी नहीं जा सकते, तो उसके पास मतलब प्रिंसिपल के पास उनके रूम का एक्सेस है। वैसे स्टूडेंट के रूम में टीचर्स जा सकते हैं, प्रिंसिपल जा सकते हैं। तो मीन्स वहां से हमें ये पता लगता है कि किसके पास कितना एक्सेस है एक पर्टिकुलर मतलब रूम में जाने का या नहीं। ठीक है, तो इसका भी यही काम रहता है। क्लासेस में हम सिर्फ ये देखते हैं कि एक क्लास अगर हम डिफाइन करें और दूसरी क्लास भी डिफाइन करें, उसके कौन से एक्सेस मॉडिफायर हमने यूज करे हैं, और क्या एक क्लास जो हमने बनाई है वो दूसरी क्लास के बनाए हुए मेथड्स या जो भी फील्ड्स है उसको एक्सेस कर पा रही है या नहीं। ठीक है, तो इसमें टाइप्स हैं आगे। सबसे पहले आती है पब्लिक। तो पब्लिक तो आपको पता ही है भाई, कहीं से भी एक्सेस कर सकती है। आपको बस कहीं से भी एक्सेस करना है, लाइक कि जैसे मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल ले लो, अब वो तो कोई भी देख सकता है ना। तो उस तरह से पब्लिक वर्क करता है। देन प्राइवेट, प्राइवेट का क्या काम है, एक्सेसिबल ओनली विद इन द सेम क्लास, मतलब कि जैसे कि मेरे घर का लोग ले लो, तो उस घर के लोग को तो सिर्फ मैं ही देख सकती हूँ, आप तो नहीं देख सकते ना। तो इस तरह से प्राइवेट वर्क करते हैं। देन आता है प्रोटेक्टेड। सो प्रोटेक्टेड का काम क्या है, एक्सेसिबल विद इन द सेम क्लास एंड इन द ड्राइव क्लास। मीन्स इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसको हम अच्छे से कवर करने वाले हैं, बट यहाँ पे भी आपको समझना पड़ेगा। तो प्रोटेक्टेड ऐसे समझो कि जैसे मेरी फैमिली के फोटो एल्बम्स हैं, तो अभी वो फोटो एल्बम्स मेरे फैमिली मेंबर्स या मेरे कुछ लाइक खास लोग ही तो देख सकते हैं ना। तो उस तरह से प्रोटेक्टेड वर्क करता है, मतलब मेरी घर के बंदों को तो है ही एक्सेस की, वो तो देख ही सकते हैं। पर मेरे और भी मतलब लाइक जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या कोई भी रिश्तेदारों में कोई दूसरे घर में रहता है, मेरा कोई फ्रेंड है जिनके साथ अच्छे है, तो मतलब लाइक वहां पे भी वो चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। तो उस तरह से प्रोटेक्टेड वर्क करता है। देन आता है हमारे पास इंटरनल। सो इट्स एक्सेसिबल विद द सेम असेंबली या प्रोजेक्ट। इसका मतलब क्या है, जैसे कि हमारी कंपनी है, कंपनी के अंदर का प्रोजेक्ट या जो डाटा है वो सिर्फ कौन देख सकता है,
मीन सिर्फ वहां के एम्प्लॉयज देख सकते हैं। लाइक मैं अगर अपनी कंपनी में हूँ जो भी, तो अगर मैं टीम्स यूज करती हूँ तो मेरे पास एक्सेस है कि मैं अपनी टीम, मतलब मेरी कंपनी में जो भी मेंबर्स रहते हैं, जो भी सॉरी एम्प्लॉयज रहते हैं, तो मैं उनका मतलब डाटा इन द सेंस कि लाइक उनके नाम से मैं उनको सर्च कर सकती हूँ, तो वो एक्सेस मेरे पास है। ठीक है, क्योंकि मैं उस कंपनी का एक मेंबर हूँ, एम्प्लॉय हूँ, बट आपके पास वो एक्सेस नहीं है। तो इस तरह से इंटरनल वर्क करता है। देन आता है प्रोटेक्टेड इंटरनल, सो इट्स एक्सेसिबल विद इन द सेम मेमोरी और फ्रॉम द डिराइव्ड क्लास इन एन असेंबली। मीन्स की कंपनीज के जो एम्प्लॉयज हैं और कंपनीज के जो एक्स एम्प्लॉयज हैं जो किसी नई प्रोजेक्ट में लाइक चले गए हैं, बट अगर वो नए प्रोजेक्ट में चले गए हैं तो जो वो प्रोजेक्ट में थे पीछे वाले, बट उनके साथ भी तो उनका लिंक रहेगा ना, उनके साथ भी मतलब उनके जो मैनेजर है उनके पास भी उनका डाटा रहेगा। तो इस तरह से कुछ प्रोटेक्टेड जो इंटरनल है वो वर्क करते हैं। ठीक है, और देन आता है प्राइवेट, सॉरी प्राइवेट प्रोटेक्टेड, सो इट्स एक्सेसिबल विद इन द सेम असेंबली एंड इन द ड्राइव क्लास। सो सिर्फ कंपनी के इंटरनल सीनियर स्टाफ ही हैं, मेंबर्स हैं, जो मेरा डाटा देख सकते हैं। लाइक कुछ एक्सेस ऐसे भी होते हैं ना, जैसे कि अब मेरा मैनेजर है, वही मेरा रिकॉर्ड चेक कर सकता है कि मैं ऑफिस आ रही हूँ, मैंने कितने आवर्स ऑफिस में लगाए। तो वो एक्सेस मेरे सीनियर्स के पास है, मेरे पास नहीं है। तो इस तरह से प्रोटेक्टेड सॉरी प्राइवेट प्रोटेक्टेड वर्क करते हैं। आई होप अभी आपको एक्सेस मॉडिफायर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, तो चलो एक एग्जांपल से और अच्छे से इसको समझते हैं। यहाँ पे हमने अपनी पब्लिक क्लास बनाई थी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो फील्ड थे, दोनों ही पहले पब्लिक रखे थे। अभी हम पहले वाले को पब्लिक रख रहे हैं, दूसरे को प्राइवेट रख रहे हैं। तो पब्लिक का मैंने बताया था, कोई भी किसी की इंस्टाग्राम आईडी जाके देख सकता है, तो मीन्स कोई भी एक्सेस कर सकता है कहीं से भी, है ना। देन आते हैं प्राइवेट। प्राइवेट का क्या है, कैन बी एक्सेस ओनली विद इन द क्लास। तो मेरे घर का लोग सिर्फ मैं ही देख पा रही हूँ, तो आप नहीं देख पा रहे हो। सो इसी तरह से लाइक वो प्रोटेक्टेड सॉरी प्राइवेट वर्क करता है। ठीक है, सिर्फ उसी के पास एक्सेस है विद इन दैट पर्टिकुलर क्लास ओनली। ठीक है, उसके बाद की क्लास में आपके पास एक्सेस नहीं है। तो उसके बाद हमने क्या करा, एक मेथड बनाया जो क्या है गेट स्पीड नाम का, और वो क्या कर रहे हैं, हमारे पास रिटर्न कर रहा है स्पीड। तो हमने स्पीड ऊपर ही क्या कर दिया, उसको डिफाइन कर दिया है। अब ये तो प्राइवेट है, अब इस प्राइवेट स्पीड के जो फील्ड है इसको एक्सेस करने के लिए हमने क्या करा, एक मेथड बना दिया जो कि बना दिया पब्लिक। अब ये पब्लिक मेथड बनाया, तो इट मींस ये मेथड दूसरी क्लास में अगर हम उसको एक्सेस करना चाहेंगे तो वो क्या एक्सेस होगा या नहीं। पहले तो मेरे को आप ये बताना कमेंट में, अगर तो हाँ या ना में बताओगे तो अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट ही करूंगी, बट चलो कोई नहीं, मैं आपको बता ही देती हूँ। तो हाँ, अगर हम पब्लिक बनाएंगे तो वो डेफिनेटली उसको एक्सेस कर पाएगा, और वो क्या करेगा, रिटर्न हमें करेगा स्पीड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपनी क्लास बनाई थी दूसरी प्रोग्राम, उसमें मेन हमारा मेथड है। जब वो कॉल होएगा उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमने जो कार क्लास को यहाँ पे हम एक्सेस करने का ट्राई करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे अपने ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे हमने माई कार नाम का वेरिएबल बनाया। ठीक है, जिस फिर देन न्यू लिखते हैं, फिर कार लिखते हैं, ये तो आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो। फिर अब मैं क्या कर रही हूँ, माई कार जो मेरा ऑब्जेक्ट है उससे, और मैं ब्रांड नाम के फील्ड को जब एक्सेस करूंगी तो क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, क्योंकि वो क्या था, वो तो शुरू से ही पब्लिक था, और पब्लिक वाले तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेस होके अपना रिजल्ट हमको जरूर देगा। देन अगर मैं अभी यहाँ पे लाइक डायरेक्ट अगर माई कार डॉट स्पीड लिखती, तो बताओ क्या ये एक्सेस कर पाता। आई होप अभी तो आपको क्लियर हो ही गया होगा ना, ये एक्सेस नहीं कर पाता। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या करता, उसको एक्सेस करने के लिए उसने क्या करा, ये जो हमने अंदर जो अपना मेथड है उसको ही हमने पब्लिक बना डाला। अब पब्लिक मेथड बना है तो उसके अंदर तो हम अपने जो हमारी फील्ड है उसको एक्सेस कर ही पाएंगे। तो जब इस मेथड को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सॉरी प्रिंट करवाना चाहेंगे जब गेट स्पीड से, तो जब हम उसको प्रिंट करेंगे तो हमें वो क्या दे देगा, कार की स्पीड 100 किलोमीटर जो हमने ऊपर डिफाइन करी थी वो एज अ आउटपुट हमको दे देगा। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में क्या है, ब्रांड क्या था हमारे पास, पब्लिक का फील्ड, तो वो तो एक्सेस हो ही जाता है, हर जगह से हो सकता है। ठीक है, देन स्पीड क्या थी मेरे पास, प्राइवेट फील्ड, सो इट कैन बी एक्सेसिबल ओनली इनसाइड द कार क्लास। तो इसको मैं सिर्फ कार क्लास के अंदर एक्सेस कर सकती हूँ। अगर मैं प्रोग्राम क्लास में मींस आउटसाइड द पर्टिकुलर क्लास में एक्सेस करूंगी तो वो पॉसिबल नहीं है। फिर आता है मेरे पास गेट स्पीड, जो मैंने मेथड बनाया जो कि पब्लिक था, और पब्लिक था तो वो भी उसके पास एक्सेस है
प्रोवाइड एक्सेस टू दी प्राइवेट स्पीड फील्ड, क्योंकि अभी हम उस पर्टिकुलर फील्ड को रिटर्न करा रहे हैं इसके अंदर, और इसके अंदर का मेथड बन गया पब्लिक, तो वो दूसरी क्लास में एक्सेस हो सकता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल थी एक्सेस मॉडिफायर की। देन मेरे पास आता है क्लास मॉडिफायर्स इन सी शार्प। क्लास मॉडिफायर्स क्या होते हैं? सो क्लास मॉडिफायर कंट्रोल द बिहेवियर एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्लास इटसेल्फ। दे मॉडिफाई हाउ द क्लास वर्क्स और कैन बी यूज्ड। तो इसका क्या मतलब है? क्लास मॉडिफायर्स ये डिसाइड करते हैं कि एक क्लास का बिहेवियर कैसा होगा और क्लास को यूज कैसे किया जा सकता है। ठीक है, दे मॉडिफाई हाउ द क्लास वर्क्स, कैसे क्लास वर्क करेगी और उसको यूज कैसे किया जा सकता है, ये काम है क्लास मॉडिफायर का। मीन्स उसका भी एक तरह से हम चेक करेंगे कि उसके पास कौन कौन से एक्सेस है किसी चीज को करने के। ठीक है, और अब हम उसको देखते हैं कि वो ये भी एक लाइन बोलिए ना, कंट्रोल द बिहेवियर, मीन्स किस किस चीज को वो कंट्रोल कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। इसके अंदर कुछ टाइप्स हैं उसकी। सबसे पहले आती है पब्लिक। तो द क्लास इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर। जैसे कि आप मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं तो आप उसको सब देख सकते हो, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। तो कर क्यों सकते हो? क्योंकि वो अभी पब्लिक है। ठीक है, देन आता है अपने पास एब्स्ट्रैक्ट। तो द क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड डायरेक्टली, इट मस्ट बी इनहेरिटेड बाय द अनदर क्लास। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट और ये सब टॉपिक्स हैं ना, ये फर्दर आने वाले हैं, इनहेरिटेंस के रिलेटेड है। हुक्स कंसेप्ट आएंगे, वो वहां पे आप अच्छे से कवर करोगे इनको। बट यहाँ पे एक ऑब्स्ट्रैक्ट क्लास का एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि एक रफ बिल्डिंग का प्लान हमने बनाया, जिसे डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते, पहले पूरा उसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, पहले प्लान अच्छे से बनेगा तभी हम उसको यूज में ला सकते हैं। तो इसके लिए हम डायरेक्टली क्या नहीं कर सकते, इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, मतलब इसका ऑब्जेक्ट हम डायरेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, वो कैसे पता लगेगा? इनहेरिटेंस जब आप करोगे, इनहेरिटेंस टॉपिक, तो आपको अच्छे से वो क्लियर हो जाएगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, परेशान मत होना कि ये चीजें अगर आपको अभी क्लियर नहीं हो रही है, ये हम बिल्कुल मतलब आने वाले लेक्चर्स में बहुत ही अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। जस्ट आपको यहाँ पे क्लास मॉडिफायर को समझना था कि क्लास मॉडिफायर्स भी आप जो जब क्लास आप अपनी डिफाइन करते हो ना, जैसे कि हम लिखते हैं क्लास, क्लास का नेम था कार, और यहाँ पे जो हम जो एक देते हैं एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक, तो कहीं पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपनी क्लास जो बनाते हैं उसको एब्स्ट्रैक्ट लिख के भी बना सकते हैं। तो ये जो सारे काम है ये आने वाले टॉपिक्स में कवर होंगे हैं, तो अच्छे से करेंगे। ठीक है, देन अपने पास आता है थर्ड वन इज सील। द क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड फ्रॉम। तो मीन्स एक लॉग फाइल है, लाइक कोई इसमें चेंज या इसकी एक्सटेंशन नहीं कर सकता। मीन्स एक काम को सील कर दिया गया है, तो अब उसके अंदर अगर तुम कुछ भी चेंज करने का ट्राई करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। और अगर उसके अंदर तुम कुछ इनहेरिट मीन्स कुछ और ऐड भी करना चाहते हो, वो पॉसिबल है ही नहीं। तो सील का मतलब यही है कि हमें तो बस लाइक हमें तो एकदम ऐसा चाहिए कि उसके अंदर कुछ चेंज करा ना जाए। ठीक है, जो है वैसे ही रहे। Then static, so the class cannot be instantiated and it contain only the static member. तो एक यूटिलिटी बॉक्स की तरह है जिसमें सिर्फ टूल्स हैं, बॉक्स का डुप्लीकेट नहीं हम बना सकते। ठीक है, स्टैटिक्स को भी अच्छे से देखेंगे। तो इसका भी हम ऑब्जेक्ट डायरेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो लाइक इसके अंदर हम कुछ भी डुप्लीकेट्स नहीं क्रिएट कर सकते, ये भी आप याद रखना। देन आता है पार्शियल। सो द क्लास इज स्प्लिट अक्रॉस द मल्टीपल फाइल्स। इसका क्या मतलब है? लाइक एक बुक है जो अलग अलग चैप्टर्स में लिखी गई है, पर जब हम लाइक अलग अलग चैप्टर्स को मिला देंगे तो मिलके वो क्या बनाएगी, एक मोटी सारी बुक बना देगी। तो इस तरह से पार्शियल वर्क करते हैं कि पहले हम उसको स्प्लिट करते हैं अक्रॉस मल्टीपल फाइल्स, जब हम उसको यूज करना है तो हम उस पार्शियल फाइल्स को कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करके लाइक एक फुल फाइल बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक्सेस मॉडिफायर्स वर्क करते हैं। तो हाउ टू यूज में हम देख रहे हैं इसको यूज कैसे करना है। तो पब्लिक मैंने बता दिया, पब्लिक लिखेंगे क्लास, क्लास का नाम, फिर अंदर जो हमारे फील्ड्स हैं वो भी क्या है, पब्लिक स्ट्रिंग टाइप का नाम क्या था उसका, ब्रांड। फिर हमारा एब्स्ट्रैक्ट कैसे यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट टाइप की क्लास, मैंने आपको पीछे बताया था लिख के कि कैसे लिखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे, फिर क्लास, क्लास का नेम लिख दिया। इसके अंदर हम जो बना रहे हैं वो क्या है, अब्स्ट्रैक्ट की मेथड बना सकते हैं इसके अंदर, वैसे तो नॉन अब्स्ट्रैक्ट भी होता है, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब्स्ट्रैक्ट मेथड लाइक हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और देन हमने क्या करा है कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हम डायरेक्ट क्या नहीं क्रिएट कर सकते, ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर नहीं सकते। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा तो फिर कहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा। कैसे कि यहाँ पे हमारी जो कार नाम की क्लास है वो क्या कर रही है, इस ऊपर वाली क्लास को इनहेरिट कर रही है। जब वो इनहेरिट करेगी, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, ओवरराइड कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। ओवरराइड का काम क्या है, जब आप इनहेरिट करते हो ऐसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, तो यहाँ पे ओवरराइड कीवर्ड का यूज किया जाता है। और अब हम ऊपर वाले ड्राइव मेथड को यहाँ पे क्या कर रहे हैं,
कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने पब्लिक लगाया क्योंकि ये मेथड हमारा पब्लिक ही था। और देन सील्ड के टाइम पे कैसे होता है, पब्लिक, फिर लिखा जाता है सील्ड कीवर्ड, फिर क्लास, क्लास का नाम, देन उसके अंदर का मेथड, ठीक है। फिर आता है स्टैटिक, तो स्टैटिक के लिए भी सिंपल है, स्टैटिक लिखो क्लास और क्लास का नाम, फिर उसके अंदर हमने ये स्टैटिक मेथड भी बना दिया है। तो यहाँ पे आप देखो कि जो मेथड है उसकी टाइप क्या है, स्टैटिक टाइप की, ठीक है। हम जब मेथड्स कवर करेंगे ना, तो मेथड्स में भी आपको बताऊंगी कि उसके लिए कौन कौन से मॉडिफायर्स हम यूज करते हैं। फिर आता है हमारे पास पार्शियल, तो पार्शियल में क्या करें, पब्लिक, फिर हमने लिखा, बताया था मैंने क्लास से पहले लिखा जाता है। यहाँ पे भी हम सभी देखो, यहाँ पे भी क्लास से पहले लिखा है, यहाँ पे भी क्लास से पहले हमने एब्स्ट्रैक्ट लिखा, फिर सील्ड लिखा, फिर हमने इसमें स्टैटिक लिखा, और जो फोर्थ वाला है, इस फिफ्थ वाला है, इसमें हम पार्शियल लिख रहे हैं। और पार्शियल क्लास, और इसके अंदर क्या कर रहे हैं, हमने एक फील्ड बनाया, फिर हमने एक क्या बोलते हैं, मेथड क्रिएट किया स्टार्ट नाम का, जो खाली है उसके अंदर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। फिर हमने एक फाइल 2 बनाई, मींस कार पार्ट 2 बनाया। और इसका भी क्या है, एक यहाँ पे ऐसे रहता है कि पार्शियल तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, बट क्लास का नेम दोनों में सेम ही रहेगा, क्योंकि मिलके तो इन्होंने एक ही क्लास का मतलब बनानी है ना। तो यहाँ पे क्लास सेम है, ठीक है। बट ये क्या है, एक तरह से ये फाइल 1 होगी हमारी, ये फाइल 2 होगी, मतलब कि ये चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 2 है। अब इन सबको कंबाइन करके क्या करूंगी मैं, एक अपनी बुक क्रिएट कर दूंगी। तो इस तरह से पार्शियल को लिखा जाता है, ठीक है। आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा। और लास्ट में आती है एक छोटी सी समरी। तो सबसे पहले क्लास, सो इट इज अ ब्लूप्रिंट और द टेम्पलेट दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये क्या थी, हमारा ब्लूप्रिंट थी, या हम कह सकते हैं एक डिजाइन फॉर्मेट था, या हमने प्लान किया था, और या हम इसको बोल सकते हैं हमारा एक नक्शा था, ठीक है। और इसके बाद आते हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स। तो एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास दैट होल्ड्स द डाटा एंड प्रोवाइड द एक्सेस टू द मेथड डिफाइंड इन द क्लास। तो अब जो क्लासेस थी, उस क्लासेस को रियल वर्ल्ड में लाने का जो काम किया था, वो हमारे ऑब्जेक्ट ने किया था। और ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम अपने फील्ड्स, प्रॉपर्टीज, मेथड्स, इन सबको एक्सेस कर सकते थे, ठीक है। देन आते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स, टू डिटरमाइन वेयर अ क्लास और अ क्लास मेंबर कैन बी एक्सेस फ्रॉम, लाइक पब्लिक प्राइवेट। तो एक्सेस मॉडिफायर का काम क्या था, कि कौन सा क्लास और क्लास का मेंबर एक क्लास या दूसरी क्लास में एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता, उसके पास राइट्स हैं या नहीं है, ठीक है। देन आता था लास्ट क्लास मॉडिफायर्स, सो इट मॉडिफायर्स द बिहेवियर ऑफ द क्लास इटसेल्फ। तो ये खुद क्लास का बिहेवियर को चेंज करने का ताकत रखता है अपने अंदर, जैसे कि जो मेरी खुद की बनाई हुई क्लास थी, क्या उस क्लास के पास पर्टिकुलर एक्सेस थे, क्या वो क्लास आगे इनहेरिट कर सकती थी, क्या वो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकती थी, और क्या वो पब्लिक रह के सब जगह दूसरी क्लासेस में भी एक्सेस कर सकती थी। तो ये हम सारे ऑब्जेक्ट सील्ड और स्टैटिक के बारे में हमने क्लास मॉडिफायर्स में अच्छे से कवर किया। आई होप अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइस। और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट अपनी क्लास से मिल ही गया। लंबी कोडिंग एरर्स वार्निंग के बाद विलन तो हो ही जाएगा ना, पर ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। अब इनहेरिटेंस का रिश्ता होगा, पॉलीमोर्फिज्म का स्वैग होगा, इनकैप्सुलेशन के राज खुलेंगे, एब्स्ट्रैक्शन की दुनिया दिखेगी। तो तैयार हो जाओ गाइस, क्योंकि प्रोग्रामिंग की इस दुनिया में अब मजा आएगा, नए नए कंसेप्ट सीखेंगे, थोड़ी सी हंसी भी होगी, बग्स भी होंगे, और हर बार क्लास और ऑब्जेक्ट की ये यारी और गहरी होती चली जाएगी, ठीक है गाइस। तो थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज मेरे वीडियो और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।